नः सरस्वती वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। उपासना का विषय चल रहा है गत कक्षा में। महर्षि दयानंद हमें बता रहे हैं कि उपासना हमें कैसे करनी चाहिए, क्योंकि धीर पुरुषों से हमने सुना कि जो शक्ति हमें 6 घंटा सोने से मिलती है, सोने से शक्ति मिलती है नहीं मिलती है? रात को थक जाते हैं और फिर हम कहते हैं कि अब हमारे से और थोड़ा भी काम नहीं हो पाएगा, बिल्कुल हम शक्तिहीन हो चुके हैं, और फिर हम सो जाते हैं और हम कुछ भी नहीं करते हैं सोए सोए, तो भी सुबह जब उठते हैं तो बोलते हैं कि अब हम फ्रेश हैं, अब कर लेंगे। तो ये शक्ति कहाँ से आई? सोने से ही आई ना। तो निद्रा को बहुत महत्वपूर्ण पार्ट माना है हमारे जीवन का, तो इसलिए हमारे ऋषियों ने स्वस्थ जीवन के लिए भी बताया, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य 3 स्तंभ बताए। आहार का बहुत बड़ा रोल है जीवन के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। नींद का बहुत बड़ा रोल है, और ब्रह्मचर्य संयम का। ब्रह्मचर्य के 2 मतलब हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब है एक इंद्रियों का संयम, उसका महत्व है। दूसरा ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्म में विचरण करना। यदि ब्रह्म में विचरण नहीं करेगा हमारा मन, तो फिर लोक में विचरण करेगा। तो लोक में विचरण करेगा उसका नाम है भोग, और ब्रह्म में विचरण करेगा उसका मतलब है योग या ब्रह्मचर्य। तो इनमें से नींद का भी, नींद की जो वृत्ति है, अब देखो ना आप, सीधा सीधा ही जितना भी हमारा जीवन है, 50, 60, 70, 80, 90, 100 जितने वर्ष का भी जीवन है हमारा, उसमें से 24 घंटे में से कम 6 घंटे तो सभी सोते ही है ना। तो 1/4 तो सीधा सीधा ही जीवन किस में चला गया? नींद में। और अगर कोई 8 घंटे सोते हैं तो 1/3 हो गया। तो मान लो किसी का 100 साल का जीवन है तो 33 साल तो सोने में ही चले गई, और किसी का 60 साल का जीवन है तो 20 साल तो सोने के ही काट दो आप सीधा ही। तो इतना तो सोता ही है व्यक्ति, और उस इतने लंबे पीरियड के बारे में हमें पता नहीं होता है। जब तक हम रात को जग रहे हैं तब तक तो हमें पता है कि जी हम 10 बजे तक जग रहे थे, हम 9:30 बजे तक जग रहे थे, हम 12 बजे तक जग रहे थे। उसके बाद नींद कैसे आई, क्या हुआ, क्या घटना घटी, किसी को नहीं पता आज तक। और वो हम रोज कर रहे हैं वो काम, लेकिन हमें नहीं पता नींद कब आई, कैसे आई, क्या हुआ, कैसे घटना घटी, ये किसी को नहीं पता। और नींद टूटी कैसे फिर वो भी किसी को नहीं पता। रोज जग जाते हैं, वो खत्म कैसे हुई, क्या प्रोसेस था। तो आदमी को पता तो तब चले, नींद का तो तब पता लगे, पहले जागने का तो पता लग जाए। जागते हुए जब हम अवेयर नहीं हैं तो सोते हुए अवेयर हो जाएं, ये तो बात ही कोसों दूर की है। अभी
जागते हुए जो व्यक्ति जागरूक हो जाएगा वो नींद में सोते हुए भी जागरूक हो जाएगा। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी। सबके लिए जो नींद है, निशा है, रात्रि है, उसमें संयमी व्यक्ति जागता है। योगी नींद में भी जागता है। इसका मतलब नींद में भी जागता है, इसका मतलब दिन में भी जागता है। इसलिए जिन्होंने उसको पाया उन सब लोगों ने हमारे को ये नहीं कहा कि तुम इतने घंटे जाप करना गायत्री का, इतनी माला का जाप करना, ये नहीं कहा उन्होंने कहा जागो, तुम सोए हुए हो। जागो का मतलब क्या है कि तुम जो भी कर रहे हो उसके प्रति जागरूक हो जाओ। ये महत्वपूर्ण नहीं है तुम क्या कर रहे हो, महत्वपूर्ण ये है कि तुम सोए सोए कर रहे हो कि जाग के कर रहे हो, ये महत्वपूर्ण है। अगर आप जागते हुए झाड़ू भी लगा रहे हो तो वो बहुत बड़ा काम है फिर, और आप सोए सोए यज्ञ हवन उपासना भी कर रहे हो तो वो 2 कौड़ी का है, फिर कोई फल लाने वाला है नहीं वो। तो महत्वपूर्ण ये नहीं कि हम कर क्या रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि उसको कैसे कर रहे हैं, हम जागते हुए कर रहे हैं कि सोते हुए कर रहे हैं। और इसके लिए प्रयास पूर्वक व्यक्ति को जागरूकता लाने के लिए कुछ नए काम करने चाहिए। जिस रीति से आप रोज के रूटीन वर्क करते हो ना, कभी कभी बीच में उससे विपरीत किया करो। जैसे रोजाना आप सीधे हाथ से लिखते हो, आपको पता भी नहीं है, फटाफट कलम चलती रहती है, मन में कुछ और चल रहा होता है, तो एक दिन उल्टे हाथ से लिख के देखो 2-3 पेज, चित्त आपका वहां एकाग्र होगा। क्योंकि थोड़ा भी इधर गए तो ये फटाफट लिख नहीं पाएगा, एक एक अक्षर पे ध्यान देना पड़ेगा। रोजाना यदि सीधे हाथ से खाते हो तो एक दिन उल्टे वाले से खा के देखो, जो करते हो उससे उल्टा करो एक, तो आपको पता लगेगा कि उस समय आप एकाग्र हैं। क्योंकि उसमें आपका यदि एकाग्रता नहीं है तो वो काम कर ही नहीं पाओगे। अभी तो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी रूटीन बन गई, तो व्यक्ति वो काम करता भी जाता है, मन कहीं और भी रहता है, तो वो मन को ला पाता है नहीं वहां पे। उससे उल्टा करो आप, जो भी काम कर रहे हो उससे उल्टा, तो तब आपको पता चलेगा कि एकाग्रता। या फिर प्रयास पूर्वक करो, जो काम आप बिना प्रयास के नींद में करते हो ना, वो किसी दिन आप प्रयास पूर्वक करो, तो फिर आपकी जागृति लौट आएगी। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, स्मृति लब्ध हो जाएगी फिर। जैसे हम अनजाने में तो रोज गुस्सा करते ही हैं, हमें पता ही नहीं चल पाता है, तो एक दिन जान पूछ के करो, मतलब प्रयास पूर्वक। आप ये सोचो कि आज खाना खाने के लिए जब जाएंगे तो वहां जो भी मिलेंगे उसके ऊपर टूट पड़ना है। सहदेव जी तो यही है, और जो भी होगा कोई, तो उसके ऊपर हमें बिना किसी कारण के, तो आप वहां जाकर के उसको प्रयास पूर्वक करो। तो आप करते हुए क्या रहेंगे, जागरूक, क्योंकि आपको पता है कि आप कुछ कर रहे हैं और जानबूझ के कर रहे हैं। तो ये जो साक्षीपना है ये आध्यात्मिकता की शुरुआत है। जो आदमी जागते हुए अपने कर्मों के प्रति जागरूक हो जाएगा ना, वो फिर एक दिन नींद के प्रति भी जागरूक हो जाएगा। और नींद के प्रति जो जागरूक हो गया तो समझो बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिर वो दिन में तो आराम से जागरूक हो जाएगा सब कर्मों के प्रति। और बस ये ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो जो शक्ति हमें नींद से मिलती है, जो शक्ति हमें बहुत शुद्ध सात्विक पौष्टिक आहार आदि लेने से मिलती है, उससे भी कहीं ज़्यादा शक्ति हमें उपासना में मिलती है। जब हम अपने स्वरूप में स्थित होकर के दृष्टा मात्र होते हैं, उपासना में यही तो होता है। कोई अपने प्राण को देखता है, कोई अपने विचार को देखता है, कोई अपने से बड़ी शक्ति को देखता है, सब तरफ वो दृष्टा होता है उपासना में। तो वो कैसे करें, तो ये तो कौन बता सकता है हम कैसे करें, ये हमें कौन बताएगा, जिन्होंने कभी वो किया है ऐसा काम। तो महर्षि दयानंद क्योंकि स्वयं 8-8 घंटे तक उपासना करते थे, यहाँ तो 8 मिनट करना मुसीबत। 8 मिनट में तो पता नहीं कितनी जगह मन जाता है और पता नहीं कितनी बार शरीर हिलता डुलता है।
तो ये हमें बता रहे हैं। तो यहाँ पर पहले प्रश्न किया, इदानीम उपासना कथम रीत्या कर्तव्य इति लिख्यते। उपासना किस रीति से करनी चाहिए, कैसे करें उपासना जो उसका फल मिले। क्योंकि होता तो ये है कि रोज बैठते हैं आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, एक घंटा भी बैठते हैं, फल कुछ भी नहीं है। वर्षों से बैठ रहे हैं, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, रोजाना ध्यान कर रहे हैं, रिजल्ट कुछ नहीं, जीवन वैसा का वैसा है। तो इसका मतलब आप उपासना कर रहे नहीं हैं। नहीं तो अब तक तो वेद उतर आना चाहिए था अंतःकरण में, हुआ तो कुछ भी नहीं, कोई ज्ञान नहीं आया, कोई अनुभव नहीं हुआ। तो ये बता रहे हैं कि कैसे करना चाहिए। इदानीम उपासना कथम रीत्या कर्तव्य इति लिख्यते। तत्र शुद्ध एकांते अभीष्टे देशे शुद्ध मानसः समाहितो भूत्वा सर्वाणि इंद्रियाणि मनसश्च एकाग्रीकृत्य सच्चिदानंद स्वरूपम अंतर्यामिनं न्यायकारिणं परमात्मानं सचिन्तयति। तत्र आत्मानं नियोज्य च तस्यैव स्तुति प्रार्थना अनुष्ठाने सम्यक कृत्वा उपासनया ईश्वरे पुनः पुनः स्वात्मानं संलग्गयेत्। संलग्गेत, तो ये लग धातु जो है हिंदी का जो हम बोलते हैं, ये संस्कृत का ही शब्द है। जब हम बोलते हैं ना फोन नहीं लग रहा है, दूरभाषा में न लगती, तो कभी ऐसे लगता है कि भाई इसको संस्कृत नहीं आती इसलिए बोल रहा है न लगती, लेकिन ये संस्कृत का ही शब्द है लगना। तो ये कह रहे हैं कि कैसे करें, किस रीति से करें उपासना। तो कह रहे हैं शुद्ध एकांते अभीष्ट देशे, पहले शुद्ध स्थान में बैठें। पहली बात, पहली शर्त, उपासना करनी है तो गंदे स्थान पे नहीं बैठें। सबसे पहले वहां पर सफाई करें, शुचिता। ऐसा ना हो कि यज्ञशाला में तो जाके बैठ गए, उसमें झाड़ू भी लगा ही नहीं, कल हवन किया था उसका भी कूड़ा करकट वहीं पड़ा है, हवन कुंड को धोया नहीं, उसमें लेपन किया नहीं, उसमें शुचिता लाई नहीं, वो ही बिल्कुल निर्बुझ सा, उसमें कल की राख भी ऐसे ही पड़ी है, आज उसको धोया भी नहीं, आज जाके फिर वैसे ही बैठ गई, तो उपासना में मन लगने वाला है नहीं। सबसे पहले यज्ञशाला में झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, सफाई करो, आसन आदि हैं उनको झाड़ झूड़ के अच्छे से बिछाओ, हवन कुंड है उसको गीले कपड़े से उसको पहले धो, अंदर से भी गीले कपड़े से थोड़ा उसको साफ करो, तो आपका मन लगेगा वहां पर। तो स्थान को क्या करना है, पहले शुद्ध, शुद्ध एकांते, और वो उपासना का ही स्थान होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कभी कहीं बैठ गए कभी कहीं बैठ गए, कोई एकांत स्थान होना चाहिए। एकांत का मतलब है जहां पर एक बार आपने उपासना करना शुरू किया तो रोज वहीं करें फिर। तो शुद्ध, ये शुद्धे है, एक ओ अयादेश होकर के यकार का लोप हो रखा है, एचो एवायाव, शुद्धे एकांते अभीष्टे। वो एकांत स्थान कौन सा होना चाहिए, अभीष्ट। हमारे लिए वही एकांत है जहां हमें अच्छा लग रहा है, वहां हमें बैठना चाहिए। तो ऐसा अगर कोई अपने घर में ही रहते हैं, तो मंदिर तो है नहीं घर में, तो घर में ही एक कोना जहाँ उसको सबसे ठीक लगता है बैठने में, कि भाई यहाँ थोड़ा शोर शराबा कम सुनाई देता है, तो उसको चुन लेना चाहिए, वो अभिष्ट स्थान है। कहीं आश्रम आदि में रहते हैं तो वहाँ तो बने ही होते हैं यज्ञशाला या प्रार्थना भवन, तो उसको चुनना चाहिए। तो शुद्धे एकांते अभीष्टे देशे, पहले तो बाहर की शुचिता होनी चाहिए, स्थान की शुद्धता होनी चाहिए, अभिष्ट भी होना चाहिए, एकांत भी होना चाहिए। ऐसे स्थान में बैठ के फिर शुद्ध मानसः, फिर मन का परिमार्जन करना चाहिए, मन को शुद्ध करना चाहिए। तो जो हम अंग स्पर्श आदि करते हैं, आचमन आदि करते हैं, ये सब किसका प्रतीक है, अंदर की शुचिता का। ओम वाक वाक, ओम प्राणः प्राण, ओम चक्षुश्चक्षुः, श्रोत्रम श्रोत्रम, नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतल करपृष्ठ। तो सारे अंग प्रत्यंगों को हमने क्या किया, शुद्ध किया, अंदर से भावना की ऐसे हमने। तो शुद्ध मानसः, ऐसा अपना मानस बना के बैठें कि अभी थोड़ी देर के लिए
किसी महान शक्ति से बातचीत करने जा रहा हूँ, मिलने जा रहा हूँ। जैसे यहाँ से आप फेज 1 जाना है, मानो आपको आचार्य जी से मिलने के लिए जाना है, तो रास्ते भर किसका विचार करते हुए जाते हैं? जिनसे मिलना है उन्हीं का विचार करते हुए जाते हैं। उनसे जाएंगे, उनको प्रणाम करेंगे, उनको ये बात कहेंगे, उनको ये फूल देंगे, उनसे ये पूछेंगे। पर मानस में क्या चल रहा होता है? जिनसे मिलना है वही व्यक्ति चल रहा होता है। किसी को स्वामी जी से मिलना है या किसी बड़े अधिकारी से मिलना है, जब जिससे मिलने जाते हैं तो हमारा पहले से ही वो मानस फिक्स हो जाता है वहाँ पर। तो उपासना में आप भगवान से बातचीत करने के लिए जा रहे हैं, भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो उससे पहले ही मानस क्या हो जाना चाहिए? दूसरी चीजों से कट ऑफ हो जाना चाहिए, संसार से। उसी को क्या कहा यहाँ पर? शुद्ध मानसः। उसी का चिंतन मनन हमारे दिमाग में चलना शुरू हो जाना चाहिए। देखो उसके कर्म देखो ईश्वर के, विष्णु कर्माणि पश्यतः यतो व्रतानि पश्यसि। मानो उससे पहले आप अपने आचमन पात्र साफ कर रहे हैं तो कैसी कैसी धातुएं बनाई भगवान ने, उनसे कैसे कैसे पात्र बन गए, कैसे जल जैसी चीज बना दी भगवान ने जो सबको शुद्ध कर देता है। तो आप वो धोते धोते भी भगवान के साथ जुड़ गए। आसन को बिछा रहे हैं, कैसे ऐसे कपास आदि वनस्पतियां बनाई भगवान ने, औषधियां बनाई, उनके एक एक धागे से लेकर के कैसे वस्त्रों का निर्माण हो गया। तो सब जगह आपको भगवान 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 ऐसे दिखने लगेंगे, तो उसी का ही चिंतन मनन होने लगेगा। तो ये उसकी रीति है कि करें कैसे। शुद्ध एकांते अभीष्टे देशे शुद्ध मानस समाहितो भूत्वा। समाहित होकर के बैठना है। समाहित का मतलब है मन इधर उधर ना जाए, मन का समाहार करें, अपने आप को एक ही स्थान पर फिक्स करें बस। समाहितो भूत्वा, अपने मन को एकाग्र करके। सर्वाणि इंद्रियाणि मनसश्च एकाग्रीकृत्य। तो सभी इंद्रियों को और मनश्च और मन को, यानी हाथ पैर आंख नाक कान आदि सब ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां, उनको पहले तो समाहित करें, एकाग्र करें, और मनश्च और मन को भी एकाग्रीकृत्य, एकाग्र करके, मन को भी एकाग्र करके, सारी इंद्रियों को भी एकाग्र करके सच्चिदानंद स्वरूपम अंतर्यामीनम, उस सच्चित आनंद स्वरूप को, और वो है कहाँ? अपने ही अंदर है। ईश्वर कोई कल्पना नहीं है, ईश्वर क्या है? सत्य स्वरूप है, सच है वो। जैसे हमारा शरीर इस समय हमारे लिए सच है ना, शरीर है कि नहीं है इसमें डाउट है? कोई डाउट नहीं। शरीर क्या है? सच। इस समय, इस क्षण, हो सकता है अगले क्षण ये नष्ट हो जाए, पर इस क्षण तो क्या है? सत्य है। तो ऐसे ही ईश्वर भी सत्य स्वरूप है, कोई कल्पना नहीं है। ईश्वर नाम की शक्ति सत स्वरूप है, चित्त चेतन है, जड़ नहीं है। जैसे सत्य तो ये टेबल भी है ना, टेबल, इसका अभाव नहीं है ना टेबल का, तो सत स्वरूप तो है, लेकिन ये चित्त नहीं है, चेतन नहीं है। अब टेबल को आप कुछ भी सुनाओ, इसको सुनेगा थोड़ी, पर चेतन को आप सुनाओगे इस टेबल की जगह, मानो यहाँ पर कोई कुत्ता बिल्ली कोई जीवित प्राणी है, उसको यदि आप बातचीत करोगे तो उसके ऊपर असर पड़ेगा। ये एक अलग बात हो, आपकी भाषा तो नहीं समझ पाता है तो भाषा का तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर आपकी फीलिंग्स का प्रभाव पड़ेगा। उसको पता लगेगा कि ये मेरे को पवित्र भाव से बुला रहा है अब, या उसको डांटोगे तो पता लगेगा कि ये अब मेरे को अशुद्ध भाव से कुछ कह रहा है, पर पता लगेगा। टेबल को नहीं पता लगेगा। आप इसको गाली निकालें, आप इसकी स्तुति करें, तो जड़ और चेतन में अंतर होता है। और कुत्ता बिल्ली से भी ज्यादा चेतन किसी मनुष्य को हम कुछ कहें तो तुरंत उसके अंदर से वो वाले रिएक्शन केमिकल्स उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। प्रकृति का नियम है। किसी व्यक्ति को आप निराशाजनक शब्द बोलो, आप तो बिल्कुल रोगी जैसे दिख रहे हैं, आप तो बिल्कुल बीमार जैसे हैं, आप तो किसी काम के नहीं हैं, और जितने जितने भी नेगेटिव हो सकते हैं,
तो थोड़ी देर में उस व्यक्ति के मस्तिष्क से वो ही वाले हार्मोन्स रिलीज होने शुरू हो जाएंगे और वो व्यक्ति एकदम अपने आप को डल महसूस करेगा कि सच में मैं तो किसी के लायक नहीं हूं। और एक व्यक्ति को प्रेरणा देना शुरू करें कि आप तो पहले से ही योगी हैं, आप तो पहले से ही एक बहुत महान आत्मा है। लोग हाथ क्यों दिखाते हैं औरों को? वो ये सुनना चाहते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा लिखा हुआ है और कुछ ना कुछ चमत्कार घटित होने ही वाला है जीवन में, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। फिर वो ये सुनना चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा है। तो अगर कोई गुरुजन, कोई ऐसे महापुरुष हमें ऐसे प्रेरणा देते हैं कि आप तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप में तो बहुत इतने इतने सारे शुभ गुण हैं, आपके तो लक्षण भी बड़े शुभ हैं, तो व्यक्ति को क्या लगता है? एक उत्साह आ जाता है, तुरंत उसके मस्तिष्क में वैसे ही हार्मोन्स पैदा होने लगते हैं, स्राव होने लगता है उन रसों का, अच्छे या बुरे रसों का, और उसका प्रभाव पड़ने लगता है पूरे शरीर के ऊपर। फिर तो ये चेतन के ऊपर ही प्रभाव पड़ता है, मैं ये कहना चाह रही हूं, जड़ पे नहीं पड़ेगा। तो ईश्वर कैसा है? चेतन है, सत्स्वरूप है, कोई कल्पना नहीं है, और चेतन है वो। तो वो हमारी फीलिंग्स को भी जानता है, हमारे शब्दों को भी जानता है, हमारे कर्मों को भी जानता है। जानता है मतलब महसूस करता है कि क्या कर रहा है। तो सत्स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, और तीसरा आनंद स्वरूप है। तो आनंद स्वरूप है तो हमें भी क्या देगा? दुख दे सकता नहीं है, क्योंकि उसका स्वरूप नहीं है ना। पानी का स्वरूप क्या है? शीतलता है, तो वो हमें क्या दे सकता है? पानी शीतलता ही दे सकता है। पानी के ऊपर आप रोटियां नहीं सेक सकते, उष्णता नहीं दे सकता है पानी आपको। क्यों? उसका स्वभाव ही नहीं है, उष्णता नहीं दे सकता है वो। हाँ, उसके नीचे आप आग लगा दें, लकड़ी जला दें, तो उष्ण हो जाएगा, तो वो उसका अपना स्वरूप नहीं हो, तो लकड़ी अग्नि का स्वरूप उसमें आरोपित कर दिया गया। तो जो जिसका स्वरूप है वो ही दूसरे को दे सकता है। तो ईश्वर का स्वरूप क्या है? आनंद स्वरूप है, वो दुख स्वरूप है ही नहीं, इसलिए वो दुख किसी को दे सकता ही नहीं है। तो देखो कितनी अच्छी बात बताई। उपासना तो करते हैं, पर ये तो हमें ध्यान में नहीं आता कि हम किससे बात कर रहे हैं और वो कैसा है। बाहर जब किसी व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो उसका स्वरूप हमें पता होता है, किसी भाई इस व्यक्ति का ये स्वरूप है, इसका ऐसा स्वभाव है, तो वो चीजें पहले ही हमारे अंदर आ जाती हैं। अगर किसी का स्वभाव बड़ा कड़क है तो हमारे अंदर पहले से ही भय उत्पन्न हो जाता है। तो जा रहे हैं, देखो ध्यान से बोलना, वहां पे कुछ गड़बड़ ना बोल देना, नहीं तो डांट पड़ जाएगी। तो जा रहे हैं तो वहां पर ठीक ठीक चेष्टा करना, क्योंकि इनको गलत चेष्टाएं पसंद है नहीं। तो उसका स्वरूप पहले ही हमारे सामने आ जाता है ना, और हम वैसा ही आचरण करने लगते हैं। तो महर्षि दयानंद बता रहे हैं कि जब आप उपासना के लिए बैठें तो पहले अपनी इंद्रियों को, अपने मन को एकाग्र करें। एकाग्र मतलब अब ईश्वर के सिवाय अन्यत्र से अपने मन इंद्रियों को हटा लें, जिसको अष्टांग योग में कहा है प्रत्याहार। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। तो प्रत्याहार का मतलब ही है कि सब इंद्रियों को और मन को समाहितो भूत्वा, समाहित करके, सब तरफ से हटा करके फिर लगाएं कहाँ? सच्चिदानंद स्वरूपम, सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा में लगाओ। और वो कहाँ है? अंतर्यामीनम, अंदर ही है वो। पहले अंदर उसकी फीलिंग कर ली तो बाहर सब जगह फीलिंग स्वतः हो जाएगी। पहले अंदर फीलिंग करें उसकी। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? आंख बंद करते ही कहीं सातवें आसमान की कल्पना करने लगते हैं ईश्वर के लिए, कि न जाने कहाँ होगा, छिपा होगा कहीं प्रकाश स्वरूप। तो उसको ढूंढती हैं आंखें आकाश में ऊपर जा करके। तो आकाश में तो मिला नहीं, पर अंदर जो था उससे भी हम चूक जाते हैं। तो इसलिए ईश्वर को क्या बताया? अंतर्यामीनम। तो कह रहे हैं सब इंद्रियों को और मन को भी एकाग्र करके सच्चिदानंद स्वरूपम अंतर्यामीनम न्यायकारिणम। ईश्वर कैसा है? न्यायकारी। ये विश्वास होते ही सारी चिंताएं एकदम ऐसे झड़ जाती हैं।
जैसे किसी सूखे पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं ना एकदम से, ऐसे व्यक्ति की सारी चिंताएं एकदम से समाप्त जब हम ईश्वर के न्यायकारी रूप का स्मरण करते हैं। ईश्वर क्या है? न्यायकारी। न्यायकारी है तो मैंने जो किया उसका फल मेरे को बिल्कुल वैसा ही देने वाला है। नहीं तो व्यक्ति को भय रहता है, मैंने किया तो अच्छा था, पर इसने यदि चुगली कर दी तो परिणाम उल्टा आ जाएगा, दुख मिल जाएगा मुझे, तो इसलिए कुछ तो ऐसा करूं कि ये चुगली ना कर पाई, तो जैसा मैंने किया वैसा ही उनके सामने उपस्थित हो, ऐसा रहता है हमारे मन में भय। पर जब हमने ये सोचा कि ईश्वर क्या है? न्यायकारी है, हमने जो अच्छा किया उसका हमें अच्छा फल मिलेगा, दूसरे ने अच्छा नहीं किया तो उसको उसके किए का फल मिलेगा, तो हम तो निश्चिंत। तो ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप अंतर्यामी न्यायकारी परमात्मानम, जो परम आत्मा है, माने सब आत्माओं से महान परम श्रेष्ठ आत्मा है, उसको संचिंत्य, उसका चिंतन करके, तत्र आत्मानम नियोज्य, और उसके साथ अपने आप को नियोज्य नियुक्त करके, उसके साथ जोड़ करके, तस्यैव स्तुति प्रार्थना, उसी की स्तुति करनी चाहिए, उसी की प्रार्थना करनी चाहिए। स्तुति प्रार्थना अनुष्ठाने, स्तुति प्रार्थना का अनुष्ठान करने पर सम्यक कृत्वा उपासनया ईश्वरे पुनः पुनः स्वात्मानम संलग्येत। तो इस प्रकार से उसकी स्तुति प्रार्थना का अनुष्ठान करते हुए सम्यक कृत्वा उपासनया, इस प्रकार सम्यक रीति से की गई उपासना के द्वारा ईश्वरे, ईश्वर में, पुनः पुनः स्वात्मानम, पुनः पुनः अपने आप को, संलग्येत, लगाना चाहिए, लगाएं। अत्र पतंजलि महामुनिना स्वकृत सूत्रेषु वेद व्यास भाष्य कृत भाष्ये च अयम अनुक्रमो योग शास्त्रे प्रदर्शितः। तो महर्षि पतंजलि मुनि के द्वारा जो उनके अपने सूत्र हैं योग दर्शन में, उन सूत्रों में वेद व्यास महाराज ने जो भाष्य किया, व्यास भाष्य, उसमें इस चीज को दिखाया है। वहां पर क्या बताया? योगश चित्तवृत्ति निरोधः। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध। तो सबसे पहले उपासना करते समय क्या करना है? शरीर को एकाग्र करना है, इंद्रियों को एकाग्र करना है, मन को एकाग्र करना है, मन को समाहित करना है। सबसे पहले शुद्ध होना चाहिए, सब तरफ अंदर और बाहर शुद्ध करना है अपने मानस को, और उसके बाद ईश्वर के स्वरूप का ध्यान करना है, सच्चिदानंद स्वरूप का, न्यायकारी का, अंतर्यामी का, और फिर अपने आप को बार बार उसी ईश्वर में लगाना है। इसी का नाम क्या है? योगश चित्तवृत्ति निरोधः। तो यहाँ तक हमने आज पढ़ा, शेष कल पढ़ेंगे। आज ही विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।